क्या आपने कभी सोचा है कि गाय का गोबर अब सिर्फ खेतों में खाद ही नहीं बल्कि कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने में भी काम आएगा। यूपी में अब गोबर से कमाल के प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो भी पर्यावरण को बचाते हुए और गांवों को आत्मनिर्भर बनाते हुए। आइए जानते हैं इस नई तकनीक और योजना के बारे में जो किसानों और गौशालाओं की तस्वीर बदल सकती है। यूपी सरकार ने गौ सेवा आयोग की मदद से एक बड़ी पहल शुरू की है। अब निराश्रित गायों के गोबर से बायोप्लास्टिक, इको पेपर, कपड़ा, जैविक खाद और बायोगैस जैसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। इससे प्रदूषण घटेगा और प्लास्टिक का एक शानदार विकल्प भी मिलेगा। इस योजना की टेक्निकल सलाहकार हैं डॉक्टर सुचि वर्मा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने गोबर से बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक विकसित की है, जो अब यूपी प्रदेश में इस्तेमाल होगी। यूपी में हर दिन करीब 54 लाख किलो गोबर उत्पन्न होता है। ये गोबर अब कचरा नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन सकता है। इससे जैव प्रदूषण भी घटेगा और पर्यावरण को फायदा भी मिलेगा। इस योजना से गांवों में रोजगार बढ़ेगा, खासकर महिलाओं को लघु उद्योगों का मौका मिल सकता है। गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल को मजबूती मिलेगी। इससे जैविक खेती और स्वच्छ ऊर्जा का रास्ता भी खुलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल से यह योजना सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि गांवों को मजबूत करने का क्रांतिकारी कदम बन सकता है। आने वाले समय में यूपी इस मॉडल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सकता है। गोबर से बने प्रोडक्ट्स का निर्यात हो सकता है। अगर यूपी के बायोप्लास्टिक, इको पेपर या जैविक उत्पाद इंटरनेशनल क्वालिटी के होते हैं तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। विदेशों में मेड फ्रॉम काउ डंग, इको फ्रेंडली टैग वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्म्स जैसे मंचों पर यूपी इस मॉडल को केस स्टडी के रूप में पेश कर सकता है। इससे यूपी को पर्यावरण और ग्रामीण विकास में ग्लोबल रोल मॉडल का दर्जा मिल सकता है। एक तरफ जहां प्लास्टिक से दुनिया परेशान है, वहीं यूपी ने गाय के गोबर से उसका समाधान ढूंढ निकाला है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि किसानों की आय, गांवों का विकास और पर्यावरण की रक्षा तीनों का मजबूत सूत्र है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव या गौशाला को इस योजना से जोड़ा जाए तो अपने जिले के गौ सेवा आयोग या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें। ऐसी और ग्रामीण तकनीकों की जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।